प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। फ्रांस से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ट्रंप पर हमला, ट्रंप के विश्व युद्ध वाले बयान पर प्रहार उन्होंने किया है और कहा है कि इस तरीके से ज़ेलेंस्की पर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विश्व युद्ध का जुआ पुतिन खेल रहे हैं। मैक्रो ने कहा यूरोप में पुतिन उत्तर कोरियाई सैनिक लाए। तो यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं वो लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो ये बहस हुई, हमारे साथ मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मनीष, अब ज़ेलेंस्की के साथ तकरार के बाद यूरोप के मुल्कों ने ज़ेलेंस्की को हाथों हाथ लिया है, समर्थन किया है। फ्रांस समर्थन कर रहा है और उन्होंने कहा दो टूक फ्रांस ने कि विश्व युद्ध 3 का जो जुआ है वो ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि पुतिन खेल रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया मैक्रों की ओर से। देखिए, बीते 3 साल में यूरोप लगातार ये बात कह रहा था कि रसिया से हमारा खतरा है और अमेरिका भी इस बात को समर्थन कर रहा था। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रूस से कोई खतरा नहीं है, पुतिन से कोई खतरा नहीं है, पुतिन जो है वो सबके साथ काम करना चाहते हैं। ये ट्रंप भले ही सोचते होंगे, लेकिन यूरोप इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है और यूरोपीय नेताओं को लगता है कि अब हम किस मुंह से अपने लोगों को कहेंगे कि हाँ भाई, अब पुतिन से कोई खतरा नहीं है, रूस से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के बाद एक डिसाइडिंग मोमेंट यूरोप के लिए लग रहा है। और न केवल यूरोप के लिए, बल्कि आप देखिए अमेरिका के सभी सहयोगी देश 24 घंटे पहले दक्षिण कोरिया और जापान ने ऐलान किया है कि हम अपना एक अलग गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते। वही अब यूरोप के देश करने जा रहे हैं। तो आज जो होने वाली मीटिंग है वो बेहद अहम है और हो सकता है कि अब यूरोपीय देश बगैर अमेरिका के अपने लिए एक सुरक्षा का ढांचा तैयार करे, यानी कि नाटो में माइनस अमेरिका हो लेकर चले और फिर वो यूक्रेन को आगे बढ़ाकर रूस का सामना करे। इस तरह की प्लानिंग हो रही है, जो कि अपने आप में एक नया अद्भुत सुरक्षा रणनीति देखने को मिलने वाली है पूरे दुनिया में। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष कि अब ये कोशिश हो रही है, इस फॉर्मेट पर विचार हो रहा है कि क्या अमेरिका के बिना अब बात बन पाएगी, यूरोपीय देश आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष।